हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको एक नया चाइनीज़ ड्रामा जिसका नाम है माय बार्गेनिंग क्वीन, उसके एपिसोड 16 से लेकर 20 तक की हिंदी एक्सप्लेनेशन बताऊंगी। क्योंकि मैंने आपको एपिसोड 15 तक की हिंदी एक्सप्लेनेशन लास्ट वीडियो में बता चुकी है। तो जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियोस नहीं देखी है, पहले वो वीडियो देख लो, तभी आपको इस वीडियो की हिंदी एक्सप्लेनेशन समझ में आएगी। तो चलो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट सीन में हमने देखा था जहाँ पर जो पू सोंग सांग रहती है वो हैबो से कहती है कि उससे घर अब कभी नहीं आएगी, क्योंकि जो पू सोंग सांग है उसने हैबो को प्रपोज किया था कि वो उसे लाइक करती है। बट यहाँ पर जो हैबो है वो उसे डिनाई कर देता है कि वो उसके साथ इस तरह कोई भी रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता है, क्योंकि वो है जो पू सोंग सांग को अपनी सिस्टर मानता है। अब यहाँ पर जो पू सोंग सांग है उसका दिल टूट जाता है, इसलिए वो फैसला करती है कि वो हैबो से दूर रहेगी। अब यहाँ पर जो हैबो है वो कहता है कि वो बिजनेस टूर से बाहर रहता है, तो इसीलिए जो उसकी बिल्ली है वो भूखी रह जाती है। तो जो पू सोंग सांग है वो उसकी बिल्ली का ख्याल रखे, और यहाँ पर जो पू सोंग सांग है वो मान जाती है। तो नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ हैबो ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाई होती है, मतलब शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाई होती है। और यहाँ पर एवरग्रीन होटल की 30th एनिवर्सरी के बारे में डिस्कशन हो रहा होता है। मतलब यहाँ पर जो एवरग्रीन होटल है उसे 30 साल पूरे हो जाते हैं बने हुए। अब यहाँ पर तभी मिस्टर गोआओ आ जाते हैं, जो कि एवरग्रीन होटल के सबसे पुराने शेयर होल्डर्स हैं। और वो बहुत गुस्से में होते हैं और वो कहते हैं कि उन्हें किसी ने बताया क्यों नहीं कि जब वो बाहर गए थे तो उनके एब्सेंस में एवरग्रीन होटल का जनरल मैनेजर बदल दिया गया। अब यहाँ पर जो मिस्टर गुआओ हैं वो एवरग्रीन होटल की गेस्ट की लिस्ट देख रहे होते हैं कि कौन 30th एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन में कौन कौन गेस्ट आने वाले हैं। और यहाँ पर मिस्टर गुआओ हैबो से कहते हैं कि मिंग चैन ग्रुप, योंगली ग्रुप और कैन मिंग ट्रैवलर ये उनके बहुत पुराने कस्टमर हैं, तो इन्हें इस गेस्ट लिस्ट में शामिल क्यों नहीं किया गया। अब यहाँ पर जो मिस्टर गुआओ हैं वो कहते हैं कि शैंग जैनिंग ही अभी तक एवरग्रीन होटल की जितनी भी एनिवर्सरीज आई हैं उसे होस्ट करता आ रहा है, तो इस बार भी शैंग जैनिंग को ही इस एनिवर्सरी को होस्ट करना चाहिए। और यहाँ पर जो है वो सभी शेयर होल्डर से कहता है कि जिस जैसा मिस्टर गाओ ने कहा कि शैंग जैनिंग के एब्सेंस में एवरग्रीन होटल की एनिवर्सरी नहीं सेलिब्रेट हो सकती, इसीलिए वो जो शैंग जैनिंग है उसे इनवाइट करेगा कि वो एवरग्रीन होटल की 30th एनिवर्सरी को होस्ट करे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ पर शेंग जैनिंग का डायरेक्टर होता है वो शेंग जैनिंग को सारी बातें बताता है कि अगर वो एवरग्रीन होटल नहीं जाएगा तो जो हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट है वो एवरग्रीन होटल के साथ कॉर्पोरेट नहीं करेगा, और उसे एवरग्रीन होटल की 30th एनिवर्सरी भी होस्ट करनी पड़ेगी, जिससे जो सोशल मीडिया है उन्हें ये पता ना चले कि एवरग्रीन होटल के अंदर हो क्या रहा है। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो हे जीजून, जो कि एक डॉक्टर है, वो अपने क्लिनिक में बैठा होता है। और तभी वहाँ पर उसके प्रेसिडेंट मतलब उसके सर वहाँ पर आ जाते हैं और वो उसे खुशखबरी देते हैं कि उसे मौका मिला है बाहर के डॉक्टर्स के साथ पढ़ने के लिए, इसीलिए उसे अब बाहर जाकर पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पर जो हे जीजून है वो बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वो कहता है कि उसे इस अपॉर्चुनिटी का कब से इंतज़ार था। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो हे जीजून के बॉस होते हैं वो निंग मिंग के मतलब हे जीजून की वाइफ की शॉप में बैठे होते हैं। और यहाँ पर निंग मिंग को बताते हैं कि जो हे जीजून है उसे अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो बाहर जाकर पढ़े। और यहाँ पर जो निंग मिंग है वो बहाने बनाती है कि वो प्रेग्नेंट होने वाली है इस साल, इसीलिए जो हे जीजून है वो बाहर पढ़ने नहीं जा सकता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ पर हे जीजून बहुत ही गुस्से में होता है, और जब निंग मिंग घर आती है तो यहाँ पर हे जीजून निंग मिंग से पूछता है कि उसने हे जीजून के प्रेसिडेंट से झूठ क्यों बोला कि वो इस साल प्रेग्नेंट होने वाली है। और यहाँ पर निंग मिंग कहती है कि वो उसे अपने से दूर नहीं जाने देना चाहती है, इसीलिए उसने प्रेसिडेंट से झूठ कहा। अब यहाँ पर जो हे जीजून है वो निंग मिंग कहता है कि उसके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी बाहर पढ़ने के लिए। और यहाँ पर जो हे जीजून है वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो शैंग जानी और हैबो हैं वो दोनों बार में ड्रिंक कर रहे होते हैं। और यहाँ पर जो हैबो है वो शैंग जानी से कहता है कि उसे एवरग्रीन होटल की 30th एनिवर्सरी बनाने आना ही होगा, मतलब उसे होस्ट करने आना ही होगा, क्योंकि जो हाउसकीपर डिपार्टमेंट है वो उनके साथ कॉपरेट नहीं करेगा। अब यहाँ पर तभी शा चियान का कॉल शैंग जैनिंग को आ जाता है, जहाँ पर शा चियान शैंग जैनिंग से पूछ रही होती है कि क्या वो डिनर करने घर आएगा। अब यहाँ पर जो हैबो है वो शैंग जैनिंग से पूछता है कि क्या वो किसी के साथ रिलेशनशिप में है। तो यहाँ पर शैंग जैनिंग बताता है कि वो शा चियान के साथ रिलेशनशिप में है, मतलब उसे लाइक करता है। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं मॉर्निंग का, जहाँ पर शा चियान पू सोंग सैंग को और म्यू शाइन को बताती है उनके साथ लाइफ कॉमर्स कंपनी के लोग काम करना चाहते हैं। मतलब यहाँ पर जो लाइफ कॉमर्स कंपनी के जो फेमस एंकर
ली लहर है वो अपने प्रोडक्ट्स ऐसे रेट में बेचना चाहती है जिससे जो पब्लिक है वो अट्रैक्ट हो और उनके प्रोडक्ट्स खरीदे। और यहाँ पर जो शाचियान है वो तो एक बार्गेनर है, तो वो उनकी हेल्प कर सकती है, मतलब उनके प्राइस को ऐसे कम कर सकती है जिससे जो पब्लिक है वो अट्रैक्ट हो और उनके प्रोडक्ट्स को खरीदे। अब यहाँ पर जो शाचियान है वो कहती है पू सोंग सेंग से और म्यू शाइन से कि उसने ये डील को फाइनल कर दिया है। और यहाँ पर जो पू सोंग सेंग और जो म्यू शाइन है वो भी एग्री हो जाते हैं इस डील से। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो शैंग जेनिंग है वो अपने काम में मतलब एवरग्रीन होटल में वापस आ जाता है। और यहाँ पर वो आते ही इतनी सारी मीटिंग्स अटेंड करने लगता है, मतलब काम में इतना बिजी हो जाता है कि वो शा चैन को कॉल भी नहीं कर पाता है। अब यहाँ पर शा चैन सोचती है कि जो शैंग जेनिंग है वो काम में बहुत ही बिजी रहता है, और यहाँ पर वो सोचती है कि जो शैंग जेनिंग है वो काम में इतना बिजी रहता है और अगर वो उसके घर आएगा तो बहुत ही थक जाएगा, इससे अच्छा वो एवरग्रीन होटल में ही रहे। और यहाँ पर वो उसके सारे लगेज जो भी उसका सामान होता है वो उसके मतलब शैंग जेनिंग के असिस्टेंट जिसका नाम होता है एन, उससे एवरग्रीन होटल में भिजवा देती है। और अब यहाँ पर जो शैंग जेनिंग है जब उसे पता चलता है कि जो शा चियान है उसने उसका पूरा सामान एवरग्रीन होटल भिजवा दिया है, तो यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट ऊपर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो उसके अगले मंथ का बोनस वो काट देगा। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं रात का समय, जहाँ पर जो शा चियान है उसे नींद में चलने की बीमारी होती है और यहाँ पर वो नींद में चलते चलते अपने आप को हर्ट कर लेती है। तो नेक्स्ट सीन हम देखते हैं सुबह का, जहाँ पर जो शा चियान होती है उसे लाइफ कॉमर्स कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में साइन करना होता है और यहाँ पर वो बेस्ट प्लेस चुनती है एवरग्रीन होटल को, जहाँ पर जो लाइफ कॉमर्स कंपनी के लोग हैं और वो दोनों साइन करेंगे कॉन्ट्रैक्ट में। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो शा चियान है वो एवरग्रीन होटल आई होती है, जहाँ पर उसने वादा किया था लाइफ कॉमर्स कंपनी के साथ कि वो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी। अब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को वो साइन कर देती है। इसके बाद वो शैंग जेनिंग को होटल में ढूंढने लगती है और उसके असिस्टेंट से मतलब शैंग जेनिंग के असिस्टेंट जिसका नाम है एन, उससे पूछती है कि शैंग जेनिंग कहाँ है। तो यहाँ पर जो उसका असिस्टेंट है वो बताता है कि जो शैंग जेनिंग है वो आजकल बहुत ही बिजी रहते हैं और उनसे मिलना इम्पॉसिबल है। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर शा चैन घर आ जाती है और यहाँ पर तभी शैंग जेनिंग भी वहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर शैंग जेनिंग शा चैन को एक वॉच गिफ्ट करता है। अब यहाँ पर शैंग जेनिंग बताता है कि वो रात में जिसको चलने की बीमारी होती है तो उसे डर है कि कहीं वो रात में घर से बाहर न निकल कर रोड पर ना आ जाए, और इसीलिए उसने उसे एक वॉच दी है जिसमें जीपीएस लगा है और जिससे वो उसकी लोकेशन पता कर सकता है। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो पू सोंग सैंग है वो हैबो के कमरे में सीसीटीवी कैमरा से देख रही होती है और यहाँ पर वो देखती है कि जो उसकी बिल्ली है वो बहुत ही बीमार हो गई है और यहाँ पर हैबो घर में नहीं होता है। तो यहाँ पर जो पू सोंग सैंग है वो डिसाइड करती है कि वो हैबो के घर जाएगी। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर पू सोंग सैंग हैबो के घर आती है बिल्ली की देखभाल करने के लिए। अब यहाँ पर वो बिल्ली को खाना पीना देकर वहाँ से जा ही रही होती है, तभी वहाँ पर हैबो आ जाता है और यहाँ पर जो पू सोंग सैंग है वो हैबो के किचन में छुप जाती है। और यहाँ पर जो हैबो है वो मिस्टर श्यू से मतलब जो कि एवरग्रीन होटल के शेयर होल्डर हैं और जो लीही कैपिटल के साथ मिले होते हैं उनसे बात करते करते आ रहा होता है। और यहाँ पर मिस्टर श्यू और हैबो की दोनों की बातें पू सोंग सैंग सुन लेती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि जो हैबो है वो लीही कैपिटल के साथ मिला है। और यहाँ पर पू सोंग सैंग को ये भी पता चलता है कि जो उसने बजट बनाया था एवरग्रीन होटल के लिए, मतलब जब जो शैंग जेनिंग है जो लकड़ियाँ उसने मंगवाई थी जिस डीलर से मंगवाई थी उससे बदल दिया गया, मतलब यहाँ पर हैबो है उसने उस डीलर को ही बदल दिया था जिससे जो शैंग जेनिंग है उससे खराब लकड़ियाँ मिल रही थी और उन्हें डिम्को ने खा लिया था। अब यहाँ पर जो पू सोंग सैंग है उसके सामने हैबो का सारा सच रिवील हो जाता है। तो नेक्स्ट में हम देखते हैं जहाँ पर हैबो पू सोंग सैंग से कहता है कि शायद वो उससे घर आई थी जिससे जो उसकी पर्स है वो यहीं पर छूट गया है और इसीलिए वो कहता है कि वो उसे आज रात डिनर के लिए इनवाइट कर रहा है। तो नेक्स्ट में हम देखते हैं जहाँ पर हैबो और पू सोंग सैंग एक साथ बैठे होते हैं डिनर के लिए और यहाँ पर जो पू सोंग सैंग है वो हैबो से बात नहीं कर रही होती है, मतलब उसके साथ अजीब बिहेव कर रही होती है। और यहाँ पर जो पू सोंग सैंग है वो डिनर छोड़कर अचानक से वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर हैबो पू सोंग सैंग से पूछने की कोशिश करता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। अब यहाँ पर जो पू सोंग सैंग है वो हैबो से कहती है कि वो बहुत ही क्रूअल पर्सन है क्योंकि उसने उसकी रियलिटी जान ली है कि वो लीही कैपिटल के साथ मिला हुआ है और वो एवरग्रीन होटल के जितने भी शेयर्स हैं उसे लीही कैपिटल को बेचना चाहता है। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो पू सोंग सैंग है वो शा चैन और शैंग जेनिंग को हैबो के बारे में सारी बातें बताती है। अब यहाँ पर शैंग जेनिंग है वो पू सोंग सैंग का धन्यवाद करता है और कहता है कि उसने समय में उसे सब कुछ हैबो के बारे में बता दिया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ पर हैबो मिस्टर ह्यू से कहता है कि उसे लगता है कि जो शैंग जेनिंग है वो उसके बारे में सारी सच्चाई जान चुका है,
इसीलिए वो लिली कैपिटल के लिए शायद ही कुछ कर सके। अब यहाँ पर मिस्टर यू कहते हैं कि उनका सारा काम तो पहले ही हो गया है, मतलब जो एवरग्रीन होटल के आधे शेयर्स थे वो तो लिली कैपिटल को पहले ही मिल गए हैं। बाकी के जो शेयर्स, मतलब जो शेयर होल्डर्स के शेयर्स हैं, उसे भी धीरे धीरे हैबो को ट्रांसफर करना पड़ेगा लिली कैपिटल में। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ पर शैंग जेनिंग शा चैन को कॉल करता है और कहता है कि जो एवरग्रीन होटल की 30th एनिवर्सरी है उसके लिए वो उसे कल 8 बजे लेने आएगा। अब यहाँ पर जो शा चैन है उसका अचानक से पेट दर्द लगता है, मतलब उसकी तबीयत खराब हो जाती है और यहाँ पर जो म्यू शैन है वो उसे हॉस्पिटल ले जाता है। अब यहाँ पर तभी शैंग जेनिंग उसे कॉल करता है और कहता है कि क्या वो उसके साथ आ रही है एवरग्रीन होटल की 30th एनिवर्सरी बनाने के लिए। तो यहाँ पर जो शा चैन है वो शैंग जेनिंग को झूठ कहती है और कहती है कि उसे लाइव कॉमर्स की कंपनी के साथ लाइव स्ट्रीम करनी है, इसलिए वो नहीं आ सकती है। अब यहाँ पर म्यू शायन शा चैन से कहता है कि उसने सच क्यों नहीं बताया शैंग जेनिंग को। तो यहाँ पर जो शा चैन है वो कहती है कि अब जो शैंग जेनिंग है वो अपने होटल की 30th एनिवर्सरी बना रहा है और यहाँ पर वो उसे मुश्किल में नहीं डालना चाहती है अपनी कंडीशन बताकर। बट यहाँ पर जो शैंग जेनिंग होता है उसे रियलाइज हो जाता है कि जो शा चैन है उसकी तबीयत खराब हो गई है। और नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ पर जो शैंग जेनिंग है वो उसी हॉस्पिटल में आ जाता है जहाँ पर शा चैन एडमिट होती है। अब यहाँ पर शा चैन शैंग जेनिंग से पूछती है कि वो यहाँ पर कैसे आ गया। तो यहाँ पर शैंग जेनिंग कहता है कि उसने जो वॉच उसे दी थी उसमें उसने उसका जीपीएस ट्रैक किया और उसे पता चल गया कि जो शा चैन है वो हॉस्पिटल में है। अब यहाँ पर शैंग जेनिंग शा चैन को डांटता है और कहता है कि आज के बाद वो उसके साथ झूठ ना बोले। नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ पर शा चैन, लायर, पू सोंग सैंग, म्यू शायन सभी लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि उन्हें लाइव स्ट्रीमिंग में सबसे पहले कौन सा प्रोडक्ट सेल करना चाहिए, मतलब किसकी सबसे पहले लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहिए। अब यहाँ पर शा चैन सभी को कहती है कि उन्हें एक डॉल रखनी चाहिए, क्योंकि जो पेरेंट्स बाहर काम करते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि अपने बच्चों का ख्याल रख सकें। इसीलिए वो अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके घर में रख सकते हैं, जिससे जो बच्चे हैं वो उसे बार बार सुन सकते हैं और इससे जो बच्चे हैं उन्हें लगेगा कि जो उनके पेरेंट्स हैं वो उनके साथ हैं। अब यहाँ पर सभी एग्री हो जाते हैं शा चैन के डिसीजन से। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ पर जो शा चैन ने जिस डॉल की लाइव स्ट्रीमिंग की होती है उसको खरीदने के लिए बहुत ही व्यूअर्स आ जाते हैं और यहाँ पर उनकी सेलिंग अच्छी होने लगती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ पर जो शा चैन है वो इसी तरह करके लाइव स्ट्रीमिंग करके बहुत सारे प्रोडक्ट को सेल करने लगती है। बट यहाँ पर जो व्यूअर्स होते हैं उन्हें पता चल जाता है कि जो शा चैन है वो शैंग जेनिंग की गर्लफ्रेंड है, इसीलिए वो भी समन नंबर 1, समन नंबर 2 और समन नंबर 3 इसी तरह के अकाउंट से शा चैन को कमेंट करने लगते हैं। अब यहाँ पर शा चैन डिसाइड करती है कि वो अपने व्यूअर्स को रिवील कर देगी कि उसका एक बॉयफ्रेंड है और इसीलिए वो उसके बारे में गलतफहमी न रखें। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ पर शा चैन, पू सोंग सैंग, म्यू शायन, लाया सभी लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि अब उन्हें कौन सा प्रोडक्ट बेचना चाहिए, मतलब उनके पास अब सारे प्रोडक्ट्स की लिस्ट खत्म हो जाती है। फिर यहाँ पर शा चैन सभी को कहती है कि अभी तक उन्होंने कपड़ों की सेल नहीं की है, इसीलिए उन्हें कपड़ों की सेल करना चाहिए। अब यहाँ पर शा चैन म्यू शायन को ऑर्डर देती है कि वो ऐसी कोई कंपनी ढूंढे जो अपने कपड़े सेल करना चाहती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ पर म्यू शायन कुछ कपड़े ले आता है जो कि ट्रेडिशनल वे में होते हैं, मतलब ट्रेडिशनल चाइनीज़ ट्रेडिशनल ड्रेस होती हैं। बट यहाँ पर जो सभी मेंबर्स होते हैं उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तो यहाँ पर शा चैन है वो कहती है कि उसके पास आइडिया है, क्यों ना सभी लोग पहनकर ट्रेडिशनल ड्रेस लाइव स्ट्रीमिंग करें। अब यहाँ पर सभी लोग एग्री नहीं होते हैं। उसके बाद सभी लोग कहते हैं कि शा चैन को लाइव स्ट्रीमिंग करते समय ये कपड़े पहनना चाहिए। तो नेक्स्ट हम देख जहाँ पर शा चैन कपड़ों का आउटफिट ले रही होती है, मतलब ट्रेडिशनल ड्रेस का आउटफिट ले रही होती है और तभी वहाँ पर शैंग जेनिंग आ जाता है। अब यहाँ पर जो शा चैन है वो नहीं चाहती है कि जो शैंग जेनिंग है वो उसे ट्रेडिशनल ड्रेस में देखे, इसीलिए वो कमरे में छुप जाती है। अब यहाँ पर शा चैन शैंग जेनिंग से पूछती है कि वो यहाँ पर क्या करने आया है। तो शैंग जेनिंग कहता है कि वो अपना काम खत्म करके उससे मिलने आया है। अब यहाँ पर तभी शैंग जेनिंग को कॉल आ जाता है कि उसे अर्जेंटली एवरग्रीन होटल में आना है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ पर जो शैंग जेनिंग है वो वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर जो शा चैन वो अपनी लाइव स्ट्रीमिंग की प्रिपरेशन कर रही होती है। तभी उसे पता चलता है कि जो शैंग जेनिंग है वो होटल नहीं पहुँचा, मतलब एवरग्रीन होटल नहीं पहुँचा। अब नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है हैबो का, जहाँ पर उसकी जो असिस्टेंट होती है एमिली, वो उसके पास एक चिप ले आती है मिस्टर ग्वाओ की, जिसमें जो मिस्टर ग्वाओ है वो किसी और औरत के साथ होते हैं। अब यहाँ पर जो एमिली है वो हैबो को बताती है कि जो मिस्टर ग्वाओ है वो अपनी वाइफ से छुपा कर किसी को डेट कर रहे हैं और यहाँ पर जो मिस्टर ग्वाओ के जितने भी एसेट्स हैं आधे के आधे उसकी वाइफ के हैं और इसीलिए जो मिस्टर ग्वाओ है अगर उनका ट्रुथ उनकी वाइफ के पास रिवील हो गया तो फिर उनके जो भी जितने भी एसेट्स उनकी वाइफ के पास हैं वो उन्हें कभी नहीं मिलेंगे।
अब हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन, जहाँ पर जो हैबो है वो मिस्टर यू से मिलने जाता है और वहाँ पर वो बेसिकली मिस्टर गुआओ की वीडियो हैंडओवर करने जाता है। बट यहाँ पर उसे पता चलता है कि जो मिस्टर यू हैं वो उसके साथ धोखा कर रहे हैं, इसीलिए वो मिस्टर गुआओ की जो जिसमें वो किसी और औरत के साथ होते हैं वो वीडियो नहीं देता है। अब यहाँ पर हैबो का मेन मोटिव था कि अगर वो मिस्टर गुआओ की वीडियो मिस्टर शू को दे देंगे तो इससे जो मिस्टर शू होगा वो मिस्टर गुआओ पे दबाव बनाएंगे कि वो किसी और औरत के साथ है, जिससे जो उसकी वाइफ होगी मिस्टर गुआओ की, वो सारे एसेट्स मिस्टर गुआओ से छीन लेगी और इससे जो मिस्टर गुआओ होंगे वो बहुत ही गरीब बन जाएंगे। इसीलिए जो मिस्टर गुआओ होंगे उन्हें मजबूरी में अपना शेयर लीही कैपिटल को बेचना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर जो है वो है उसे पता चलता है कि जो मिस्टर शू है वो उसके साथ धोखा कर रहा है, इसीलिए वो मिस्टर शू को मिस्टर गुआओ की वीडियो नहीं देते हैं। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर हैबो अपने ऑफिस में होता है और यहाँ पर तभी एमिली मतलब उसकी असिस्टेंट आ जाती है और वो हैबो से पूछने की कोशिश करती है कि वो इतना परेशान क्यों है। अब यहाँ पर जो हैबो है वो उसे कुछ भी नहीं कहता है। तो नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर शैम जेनिंग सभी को पता चलता है कि जो मिस्टर गुआओ हैं उन्होंने अचानक अपने जितने भी शेयर्स थे वो लीही कैपिटल को बेच दिए हैं और इससे अब जो लीही कैपिटल है वो एवरग्रीन होटल का न्यू शेयर होल्डर है और इसके साथ साथ उन्होंने मिस्टर लिन और मिस्टर यू के भी शेयर्स लीही कैपिटल को बेच दिए हैं। मतलब यहाँ पर जो लीही कैपिटल है उसके पास अब 10% शेयर आ गए हैं एवरग्रीन होटल के। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर हैबो को पता चलता है कि जो उसकी असिस्टेंट मतलब एमिली है उसने ये सब किया है। मतलब उसने ही मिस्टर गुआओ की जो वीडियो थी उसे मिस्टर शू को हैंड ओवर कर दिया था और जिससे मिस्टर शू ने मिस्टर गुआओ पर दबाव बनाया और इसीलिए जो मिस्टर गुआओ है उन्हें अपना शेयर लीही कैपिटल को बेचना पड़ा। अब यहाँ पर जब भी जो शेयर होल्डर्स होते हैं एवरग्रीन होटल के उन्हें शक होने लगता है एवरग्रीन होटल के मैनेजमेंट में। बट यहाँ पर जो शैंग जेनिंग है वो सभी को क्लियर करता है कि मिस्टर गुआओ ने सिर्फ अपने पर्सनल रीजन से ही जो अपने शेयर्स थे वो लीही कैपिटल को बेचे हैं, ना कि एवरग्रीन होटल के ऑपरेशन से, मतलब उसके काम करने के ढंग से। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर शा चेन होती है वो बहुत ही घबरा जाती है जब उसे शैंग जेनिंग के असिस्टेंट से पता चलता है, मतलब एन से पता चलता है कि जो शैंग जेनिंग है वो अभी तक होटल नहीं पहुंचा और यहाँ पर वो उसी कॉस्ट्यूम में जो ट्रेडिशनल ड्रेस उसने पहना होता है उसी कॉस्ट्यूम में शैंग जेनिंग के पास आती है। अब यहाँ पर शैंग जेनिंग तभी होटल में आ जाता है और यहाँ पर शैंग जेनिंग बताता है कि वो शा चैन के घर से निकलकर मिस्टर गॉव के घर गया था पर्सनल रीजन पूछने के लिए कि उसने अपना शेयर क्यों बेचा। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं हे जिजून का और निंग मिंग का, जहाँ पे उन दोनों की मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही होती है और यहाँ पर जो हे जिजून है उसकी सडनली तबीयत खराब होने लगती है। मतलब यहाँ पर वो बहुत ही परेशान हो जाता है अपनी मैरिड लाइफ और अपने जॉब से। मतलब यहाँ पर जो निंग मिंग है वो हमेशा अपनी जो मैरिड लाइफ होती है वो उसके जॉब में लाती है और मतलब यहाँ पर जो निंग मिंग है वो हमेशा ही हे जिजून की इतनी केयर करती है कि जो हे जिजून है उससे अपनी जॉब और अपनी मैरिड लाइफ में दोनों में ट्रबल होता है, मतलब उसे कठिनाइयाँ होती हैं कि वो कैसे हैंडल करे। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर वो निंग मिंग को समझाता है कि वो उसकी इतनी केयर करना छोड़ दे। मतलब यहाँ पर वो निंग मिंग को कहता है कि वो ज़्यादा सोचना छोड़ दे। तो नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर निंग मिंग को रियलाइज़ होता है कि वो वाकई में ही वो हे जिजून के लिए परेशानी बन गई है। अब यहाँ पर नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर हे जिजून अपने क्लिनिक में काम कर रहा होता है और तभी वहाँ पर निंग मिंग उसे कॉल करती है। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर निंग मिंग कहती है हे जिजून से कि उन्हें आज कहीं घूमने जाना चाहिए। तो यहाँ पर वो लोग पार्क में जाते हैं और यहाँ पर जो हे जिजून है वो निंग मिंग से पूछता है कि वो यहाँ पर उसे क्यों लाई है। तो निंग मिंग बताती है कि जब उनका पहला फर्स्ट वैलेंटाइन डे था तब निंग मिंग उसे यहाँ पर लाया था और इसीलिए वो अपनी मेमोरी बैकअप करना चाहते हैं। अब यहाँ पर जो निंग मिंग है वो हे जिजून को एक सॉन्ग भी सुनाती है और यहाँ पर वो बताती है कि जो निंग मिंग था उसने ही वो उसे ये सॉन्ग सुनने के लिए दिया था जब वो लोग पहली बार मिले थे। जब जो निंग मिंग थी वो बहुत ही परेशान थी, वो सो नहीं पाती थी, तो जो हे जिजून था उसने ही उसे वो सॉन्ग दिया था और कहा था कि ये उसने नेट से ढूंढा है। बट यहाँ पर जो निंग मिंग है वो कहती है कि उसे तो पहले से पता चल गया था कि ये सॉन्ग निंग मिंग ने ही उसके लिए रिकॉर्ड किया था।